की बात हो गई तो अब आजसू की भी बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है, खास करके आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। आजसू 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने, ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने, ऐसी 7 मांगे थी। इन 7 मांगों को लेकर के आजसू विधानसभा का घेराव कर रही थी। प्लान तो पहले से था कि विधानसभा का घेराव करना है, तो भाई पूरे रांची में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। स्थिति ऐसी थी कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को विधानसभा हेलमेट पहन करके पहुंचना पड़ा। संदेश यह था कि भाई इतनी जो सुरक्षा है वो क्यों है, क्या आजसू कार्यकर्ताओं के लिए इतनी सुरक्षा की गई है, क्या आजसू कार्यकर्ता डकैत हैं, चोर हैं, आखिर इतनी सुरक्षा के पीछे क्या। तो वहीं इसे लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा निशाना साध रहा था, कह रहा था कि भाई एक बात समझ में नहीं आई, जब भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास 1985 के आधार पर स्थानीय नीति बना रहे थे, तब उसमें आपके सिग्नेचर भी थे, आप कैबिनेट में मौजूद भी थे। फिर आज 1932 क्यों? क्या मतलब बहती गंगा में नहाने का प्लान है? आखिर प्लान क्या है? इसी सब सियासत के बीच आजसू का विधानसभा घेराव हुआ। थोड़ी सी गहमागहमी थी, थोड़ी सी तनातनी भी थी। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए कि आजसू के विधानसभा घेराव की तस्वीरें कैसी थी, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। 7 मांगों को लेकर आजसू का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे आजसू कार्यकर्ता, चप्पे चप्पे पर मौजूद रही पुलिस। खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण, बेरोजगारी, सरना धर्म कोड, संसाधनों में हो रही लूट व झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान जैसे मुद्दे को लेकर आजसू सड़क पर उतरी। आजसू कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने पहुंचे। एक बारगी तो एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि पुलिस लाठीचार्ज कर ही देगी, लेकिन स्थितियां तनावपूर्ण होते होते काबू में आ गई। जगह पर पूरे राज्य में, केवल रांची शहर में 40 जगह और पूरे राज्य में हजारों जगह केवल हमें अपनी भावनाओं को सदन में पहुंचाने नहीं दिया गया। यहाँ के लोगों, गांव-गांव के लोगों की भावना यहाँ नहीं पहुंच पाई। आगे क्या करेंगे सर? हमने ये कहा है कि न्याय के सबसे बड़ी मूर्ति 14 अप्रैल, जिस दिन अंबेडकर जी की जयंती पूरा देश मनाएगा, हम अपने यहाँ हुए न्याय के संबंध में पूरा राज्य सड़क पर होकर अपनी बात में सरकार, चूंकि सरकार अगर रहती, लोगों की भावना पर चलती, तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। झारखंड के भावना के विरोध में आज पूरे राज्य में हर एक जिले और हर एक थाने में ब्रैकेटिंग करके हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कई कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया। उसके बावजूद भी उनके लाख रांची में और पूरे राज्य में हजारों चेक पोस्ट लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, सदन में ऑलरेडी ये मामला उठा चुके हैं और शुरू से हम लोग काफी मुखर है। ये मामला सड़क से लेके सदन तक लगातार चलता रहेगा और सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता। इससे पहले विधानसभा के आसपास के साथ साथ हर उस रास्ते पर जिधर से आजसू कार्यकर्ता विधानसभा पहुंच सकते थे, उन रास्तों पर पुलिस को तैनात किया गया। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आजसू के नेता भी राज्य सरकार पर निशाना साधते नजर आए। यहाँ के धन संपदा के लूट से झारखंड को बचाने का और झारखंड के लोगों को और यहाँ के नौजवानों को नियोजन देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री और विधायकों का भी अलग अलग बयान आता है। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में क्या हो रहा है और उसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आरोप ये भी लगा कि आजसू बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है, लेकिन एक बात तो तय है कि सड़क पर लोगों की भीड़ उतारकर आजसू ने अपना दम भी दिखा दिया। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो भाई आजसू पर आरोप ये लग रहा है कि आजसू जो है वो बहती गंगा में हाथ धो रही है। क्या ऐसा है? देखिए, लंबोदर महतो आजसू के विधायक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लंबोदर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। चलिए, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत जोहार, हार्दिक अभिनंदन। दादा, एक आरोप है कि आजसू बहती गंगा में हाथ धो रही है। आज का जो धरना प्रदर्शन था, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत सारे लोग आजसू को ट्रोल कर रहे हैं कि मतलब आजसू जो है पहले
1985 का जब बीजेपी थी तो आजसू उसमें भी साथ थी, और आज 1932 की बात है जब जनता साहब आवाज उठा रही है तो आजसू सड़क पर आ गई है। तो क्या आजसू दिखावा कर रही है लंबोदर दा? देखिए देखिए, आजसू पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है जी। जब राज्य गठन हुआ था, राज्य निर्माण का आंदोलन चल रहा था, उस समय से लेके आज तक आजसू का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम सिर्फ खतियान आधारित 1932 या फिर अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो खतियान है उसके आधार पर हम स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही 1985 की रघुवर जी की स्थानीय नीति की, तो निश्चित रूप से उस समय भी जब रघुवर जी ने निर्णय लिया था और उस कैबिनेट में हमारी क्या स्थिति थी, हमारे कितने विधायक थे उस सरकार में, ये किसी झारखंड के किसी जनता से छिपा नहीं हुआ। इसके बाद भी जैसे ही रघुवर जी का निर्णय हुआ था, सर्वदलीय पार्टी की तरफ से निर्णय हुआ था और मुख्यमंत्री रघुवर जी को सरकार के उस निर्णय से असहमति जताते हुए हम लोगों ने सरकार से पुनर्विचार करने का पत्र दिया था, और वो अभी तथ्य और साक्ष्य के रूप में अभी भी पार्टी के पास उपलब्ध है। और हम लोगों ने आग्रह किया था रघुवर जी से कि आप 1950 आजसू पार्टी को नहीं चाहिए, हमको 1932 या अंतिम शायद लंबोदर जी से हमारा संपर्क कट गया। मैं फिर से कोशिश करते हैं, एक बार पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार फिर से लंबोदर जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। संपर्क हमारा कट गया था लंबोदर जी से, एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि लंबोदर जी हमारे साथ जुड़े, ताकि वो जो बातचीत है, वो जो दिक्कत है कि भाई जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक बार फिर से हम लंबोदर जी से जुड़ रहे हैं। संपर्क टूट गया था लंबोदर जी। जी अपनी बात पूरी करें लंबोदर जी। हाँ जी, देखिए अगर हम आजसू पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है राज्य सृजन से लेकर अभी तक। और जहाँ तक बात रही 1985 की नीति का, तो उस समय जब रघुवर जी ने निर्णय लिया था, निर्णय के तुरंत बाद पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सुदेश जी, देवसरन भगत जी, जितने वरीय नेता थे, सारे मुख्यमंत्री रघुवर जी से मिलके अपनी भावना से अवगत कराया था। और उन्हें लेकिन लंबोदर जी, लेकिन क्या सवाल ये है, मैं उनसे कि बिल्कुल हमको 1985 नहीं चाहिए, हमको 1932 चाहिए। लंबोदर जी एक सवाल, मैं अभी सुदिव्य कुमार सोनू को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि भाई चंद्र प्रकाश चौधरी भी कैबिनेट मंत्री थे, रामचंद्र सहिस भी कैबिनेट मंत्री थे, और 1985 का जो लागू हुआ था स्थानीय नीति, तो उसमें तो इनके सिग्नेचर थे, बाकायदा हस्ताक्षर थे। देखिए हमको लगता है ना कि सोनू जी का सामान्य ज्ञान थोड़ा सा बढ़िया नहीं है जी। रामचंद्र सहिस जी मंत्री उस समय नहीं थे, रामचंद्र सहिस विधायक थे, और आजसू के कितना विधायक थे, ये थोड़ा सा उनको अपना सामान्य ज्ञान परिष्कृत करना होगा सोनू जी को। और हम ये सोनू जी से कहना चाहेंगे कि जब 1985 की रघुवर जी की नीति गलत थी, तो हेमंत जी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 1985 की नीति को रद्द क्यों नहीं किया, और 1932 के आधार पर कर देते पाली अपने पाली कैबिनेट में, जैसा इन्होंने चुनावी जनसभा में कहा था, इनके चुनावी घोषणा। चलिए बहुत शुक्रिया लंबोदर महतो जी। तो इन्होंने अपना पक्ष रखा। लंबोदर महतो जी का ये कहना है कि भाई सीधी सी बात है, हम हमेशा से 1932 के पक्षधर हैं, और इसी को लेकर के इस बार फिर से सड़क पर है आजसू। अब जब आजसू का आपने पूरा धरना प्रदर्शन देख लिया है, तो स्थानीयता को लेकर के जो बाण चल रहे हैं, सियासी बाण चल रहे हैं, वो भी आपका देखना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए विधानसभा के बाहर स्थानीयता, ओबीसी आरक्षण, नियोजन नीति की गूंज सुनाई दे रही थी। सब अपनी डफली, अपना ढोल, अपना राग बजा रहे थे। एक रिपोर्ट है छोटी सी, सबकी अपनी डफली, अपना राग पर, देखिए। सदन के बाहर स्थानीयता की गूंज। आजसू विधायक का धरना। 1985 की नीति को रद्द करने के लिए सरकार को किसने रोका है? अगर लग रही थी कि 1985 की नीति खराब है, रघुवर जी की नीति वो खराब थी, तो अपने पहले कैबिनेट में उसको रद्द कर देते, और 1932 के आधार पर या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करते। इनको कौन रोका था? 26 महीने तक उस गलत नीति को क्यों ढहे?
रघुवर जी की उस गलत नीति को इस सरकार ने 26 महीने तक क्यों ढोया? इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। राज्य की जनता जाग चुकी है, राज्य की जनता सड़क पर उतर चुकी है। इसलिए अब बिना विलंब किए हुए इस सरकार को 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करे। आजसू पर जेएमएम का पलटवार। रघुवर दास जी के मंत्रिमंडल में सहयोगी थे। चंद्रप्रकाश चौधरी साहब काबीना मंत्री थे, रामचंद्र सहित साहब सत्ता पक्ष के विधायक थे। 85 की घोषित स्थानीयता के बाद, जिसमें चंद्रप्रकाश चौधरी जी के भी हस्ताक्षर हैं, बाहर निकलकर 85 की स्थानीयता पर मिठाइयाँ बांटी गई थी। रघुवर दास को जिन 28 विधायकों ने पत्र लिखा था उसमें रामचंद्र सहित भी एक थे। और आज से 15 दिन पहले मैंने देखा है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष जाकर 32 के खतियान आधारित स्थानीयता की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट यही कहना चाहता हूं कि आजसू जब सत्ता के साथ रहती है तब 85 की स्थानीयता इन्हें स्वीकार्य होती है, और जब जनता इन्हें विपक्ष में लाकर बैठा देती है तब ये 32 के खतियान का जाप करना शुरू करते हैं। बीजेपी का भी धरना। छब्बीस महीने इस सरकार के हो गए। यूपीए सरकार ने राज्य की जनता से जनादेश लेते वक्त अनेक वादे और घोषणाएं की थी, और राज्य के अंदर आप देख रहे होंगे कि 26 महीने में सरकार के मंत्री का बयान कुछ आता है, मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ आता है, सत्तारूढ़ दल के विधायक सदन के अंदर सदन के बाहर कुछ बयान देते हैं, राज्य के लोगों के भावनाओं को साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि आपकी नियोजन नीति क्या है। इस झारखंड में स्थानीय कौन है, सरकार बताए कि स्थानीय कौन है। और इसी सवाल को लेकर के हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर आज अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति, राज्य के नौजवानों की भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार से चुनावी घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किए थे, उस घोषणा को लागू करने में क्या कठिनाई हो रही है, वो सदन के सामने रखने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो स्थानीय कौन है, नहीं है, उसका परिभाषा तो दे। वो नियोजन मतलब स्थानीय नीति बनाए नहीं है, आप नियोजन नीति बना रहे हैं। नियोजन को यहाँ पे कह रहे हैं कि हम नियोजन देंगे। स्थानीयता पर पन्ना के बोल। पैदा हुआ हूँ, मेरा झारखंड में मेरा हक अधिकार है और मेरी अंतिम सांस भी झारखंड के नाम समर्पित रहेगी। इसलिए मैं अपने को झारखंडी समझता हूँ और इस मेरे मूलभूत अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता है। राज्य सरकार पर आजसू का निशाना। सभी को खतरा है। आज मॉर्निंग वॉक कोई नहीं कर पाए राज्य में। सारे मैदान पे 144 लगा हुआ है। काले रोड से नीचे आप उतर नहीं सकते हैं। ये क्या ऐसा विषय है, क्या ऐसा कारण है? सब जनता जानना चाहती है कि सरकार किन विषय को लेकर रोकना चाहती है, किन विषयों को रोकना चाहती है, किन विषय को लेकर लोगों को मॉर्निंग वॉक नहीं करने देना चाहती, किस विषय को लेकर झारखंड आने वाले अलग अलग आने वाले हर लोगों को परेशान कर रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का पलटवार। व्यवस्था अगर कोई भी खुद मैं क्यों ना हूं, अगर अपने हाथों में लूंगा तो प्रशासन की ड्यूटी है कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे, रखे और किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई उसका लिए एप्रीहेंशन के आधार पर हो रहा है। कानून व्यवस्था को हाथ तक नहीं दिया। कहाँ भी कहाँ रोका गया, रोका कहाँ गया, ये बताइए। कहीं रोका नहीं गया। लोगों को आप बताइए कहाँ रोका गया, क्या प्रमाण है आपके पास कि रोका गया है? मंत्री जगन्नाथ महतो का आजसू पर निशाना। उसका जोरते नहीं घेराव कर, ये लोग नेतागिरी कर रहा है, समझे ना। ये जान रहा है कि हेमंत सोरेन के सरकार, हमारे विधायक लोग भी सदन के माध्यम से, धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। ये जान रहा है कि 1932 होगा, इसलिए बहती गंगा में हाथ धो रहा है। जेएमएम विधायक का विपक्ष पर निशाना। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि इनके सदन नेता ने पिछले कार्यकाल में जब डबल इंजन की सरकार थी तब यह कहा था। आप इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि राज्य सरकारों के पास 50% से अधिक आरक्षण देने की शक्ति नहीं है। झारखंड विधानसभा से विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो भाई स्थानीयता को परिभाषित करने का दबाव जो है वो सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आजसू को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, आपने देखी होगी तख्तियों में लिखा हुआ था स्थानीय कौन, स्थानीय कौन। और सवाल भी यही है कि आखिर स्थानीय कौन। यह परिभाषा तो गढ़ना ही पड़ेगा राज्य सरकार को, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप इस परिभाषा को गढ़ेंगे नहीं तो आप अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे नहीं। हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि भैया देखिए हमारा ये चुनावी घोषणा पत्र में था और हम ही हैं जो कि स्थानीयता की परिभाषा घोषित करेंगे। अब देखना है स्थानीयता की परिभाषा घोषित होती है, आखिर होती है तो कैसे होती है। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।